करवाने देते हैं विधायक साहब लड़ते हैं। कई दफ़ा मेरे यहाँ से कारीगर उठ के चले गए। ये विधानसभा के अंदर उनमें सबसे ख़राब काम रफ़ीक खान साहब करा है। उसकी वजह ये रही है कि पिछले 5 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी से भी मालूम करेंगे तो किसी ने विधायक की शक्ल देखी भी है कि यहाँ 5 साल। भाई वैसे सही रहा, लेकिन सुनवाई कम होती है। करे चले जाओ, 2-3 दफ़ा मौके आए किसी काम के लिए, हाँ हो जाएगा बस बढ़िया भाई। ये बात है, वो तवज्जो नहीं। कार्य से संतुष्ट है या नहीं आप? नहीं, हमसे कार्य संतुष्ट, लेकिन वो सुनी कि अनसुनी करते हैं लेकिन देर से करते हैं। भाई उनका अच्छा काम कर रहा है, चारों तरफ काम कर रहा है। वो तो टाइम लगेगा, लगते से लगेगा, क्योंकि है ना चारों तरफ गटर लेन है ना, कभी आज तक बनी नहीं। अब है ना गटर लेन बन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका के चुनावी हलचल शो के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको चुनावी वादों के असली रंग, नेताओं के किस्से, राजनीतिक गलियारों में छुपी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही नया नज़रिया, नए सफ़र के साथ जनता से नेताओं तक की कहानियों में। चलिए शुरू करते हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र विकास के कार्यों में कितना है आदर्श? तो हफीज साहब, मैं जानना चाहूँगा पिछले 4.5 साल में आपके यहाँ के जो विधायक है उनके द्वारा कितना क्या कार्य सफल हुआ है और क्या अभी समस्याएं बची है? समस्या ये है कि आप भी देख रहे हो मस्जिद है, बिल्कुल है, मस्जिद है, और मस्जिद की इधर ये देखिए आप, ये गटर है। सुनिए आप, 1 मिनट सुनिए। एक गटर वो रहा, एक गटर ये रहा। हमने ये कहा था उनसे कि वहाँ से और वहाँ तक एक लाइन हमें बड़ी डाल दो। ठीक है। ठेकेदार नट गया कि नहीं साहब मैं नहीं डाल। ये बात आपने कब कही थी? ये अभी 2 महीने पहले डली सड़क ये, और सड़क देखो आप कैसी डली है। उसके बाद में विधायक साहब हमारे स्कूल में आए थे, उनको खुद को मैंने पकड़ के गली का मौका दिखाया। मेरी घरों में पानी भर रहा है, आप चल के देख सकते हैं मौके पे। क्या मैं करूँगा, आप घर आओ। घर जाते हैं तो वहाँ मिलते नहीं है वो। ये बात हो रही है हमारे साथ। और यहाँ मस्जिद के आगे पानी अक्सर बहता है, मस्जिद में गंदे पाँव लेके जाते हैं लोग। तो हमने को बुरा करा कि सबका ही काम है, धर्म का काम है। देखिए, आपने ये समस्या बताई। मैं और जानना चाहूँगा कि पिछले 4.5 साल में और क्या समस्याओं का निपटारा हो चुका है और अभी और क्या बची है? देखो मेरी बात सुनो, ये सड़क का टुकड़ा रह गया वहाँ तक करवा दिया, ये हमारा रह गया। गलियों को लेकर अलग से कोई समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, सफाई की समस्या? पूरी 2 गलियों की, ये गली है पूरी। गली दिखाओ आप, मैं दिखाऊँ, ये गली दिखाओ आप। ये पूरी गली का ऐसा नाश कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। कई दफ़े बोल दी, हमारे आसमा पार्षद है उसको भी बोल दी कई दफ़े। पूरी गली के ऐसे घर में बदबू आती है, गेट खुला है, मीटर लगा हुआ है घर के अंदर, कैसे जाएगा रेटिंग लेने इंसान? पूरा गंदगी कैसी हालत कर रखी है घर की। बोलने सफाई करने वाला को बोलते, सफाई नहीं करते। एक गली बोरी पूरा पानी भर के यहाँ से सब यहाँ। आपका क्या नाम है? शफीक मोहम्मद। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हैं, वार्ड 79। क्या आपके यहाँ समस्या क्या है? समस्या तो आपको दिख ही रही है, पूरी गंदगी है। यहाँ पे झाड़ू वाले कौन से आते हैं? इनसे पूछे पार्षदों से। एक झाड़ू वाली लगा रखी है, 2 वार्ड है, ना तो इधर से कचरा उठाते हैं ना इधर से उठाते हैं। और कहते हैं ठीक है, नहीं उठेगा, हमारी मर्जी है। देखिए, हम विधायक साहब के कार्यकाल को लेकर जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में कुछ काम हुआ आपके यहाँ? आपको दिख रहा है ना काम? काम तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। क्या चीज़ का हुआ है? रोडों का काम दिख रहा है। रोडों का दिख रहा है ना, इतना सा रोड काम हुआ और कुछ नहीं यहाँ पे। उम्मद राज जो काम करवाता है उसको रोक देते हैं, करवाने देते हैं विधायक साहब लड़ते हैं। कई दफ़ा मेरे यहाँ से कारीगर उठ के चले गए। नहीं साहब आपका काम नहीं, आपको इस गली के लिए भी करता, उस गली के लिए भी करता। अब ये देखो, यहाँ पे रोज 2-3 बच्चे रोज गिरते हैं। किससे क्या है? पार्षद को सुनवाई नहीं करता है, MLA कोई मतलब ही नहीं है। रोज गाड़ी वाले आते हैं। अभी देखो अब कितनी परेशानी हो रही है। खड्डा कब से? ये गटर तो कम से कम वहाँ से 4 खड्डा 4 महीने हो गए कम से कम। 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। रोडों पे पार्षद आते हैं जाते हैं, दिखता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। पिछले 4.5 साल में आपके जो मौजूदा विधायक है वो आपसे मिलने आए कभी? नहीं, मिलने नहीं आए। समस्या सुनने आए कभी? नहीं। अभी आ रहे हैं कभी? नहीं, अभी नहीं आ रहे। नहीं। इस बार किसको चुन रहे हो आप? किसी की दावतों में, फंक्शनों में आते हैं। इस बार चुन किसको रहे हो आप? चुन तो जो अच्छा काम कराएगा हमारी गलियों का, हमारे मोहल्लों का जो बढ़िया काम कराएगा हम उसको देंगे। कौन लगता है आपको कि ये काम करवाएगा? और ये कोई भी अच्छा, कोई भी पार्षद खड़ा हो, कोई भी पार्षद नहीं, विधायक कोई सा भी हो, जो काम कराएगा हमारे मोहल्लों का, हमारी
गलियों का, हमारे इधर का, वही काम उसको देंगे। एमएलए को किसी को भी टिकट दो तो आप लोकल में, बाहरी आदमी नहीं चाहिए हमें। लोकल कोई भी हो, लोकल को टिकट दे, पैराशूट वाला नहीं चाहिए, लोकल आदमी चाहिए हमें। लोकल हमारी समस्या सुनेगा कम से कम, क्योंकि एमएलए साहब के पास में जाओ तो वहाँ जाओ उनके घर पे, यहाँ से आदमी कहाँ जाएगा, साधन किसी के पास हो या नहीं हो, लोकल आदमी ये तो रहेगा ना, यहाँ मिल तो लेगा लोकल आदमी आके। बात हमारी तो ये है तो लोकल आदमी को टिकट दे दे, किसी को भी दे दे लोकल। कहता हम काम कराने के लिए मर्दाबाद बाजार से की थी, वो क्या काम कराते हैं तो उनके काम में रुकावट डाल देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि ये काम करवा दो तो वो कहते हैं उनका वार्ड ही है, वो नहीं कराएंगे, हम कराएंगे। तो उनको भी कहते हैं, वो सुनाई कोई नहीं करता। हम तो ये बोलेंगे उमरदास भाई सबको लड़ाओ, आपकी बात सुनाओ, बारी बहुमत से जीतेंगे इस एरिया से बस इंशाल्लाह। वो काम बिना अर्जी लगाए हुए काम हो जाता है उनके वार्ड में भी कई समस्या को 79 की एक सेकंड, आप ये कह रहे हो कि उमर दराज जी को लड़ा हो यहाँ से चुनाव, उनके वार्ड में मैं देख के आया, वहाँ पर भी कई समस्या को देखने को मिली। बिना के काम हो जाता, हमारा मिलना भी देते, देखो खाली किस वार्ड में समस्या है ना, अभी उनके कार्यकर्ताओं को फोन कर देते, वही काम हो जाता ऑटोमेटिक। देखो भाई सब ये बात है यहाँ पर या नाकारा पार्षद रखेंगे बिल्कुल ही। विधायक साहब का कैसा रहा कार्यकाल? क्या विधायक साहब भी कौन तो सुनते हैं, कोई सुनते हैं क्या कोई विधायक भी? जब देखता है कि सारे मस्जिद के आगे सारा कीचड़ होता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। मस्जिद के आगे कोई वो नहीं है कि नमाजी के चीटे लगते हैं, क्या होते हैं। ठीक है सर, जनता भी आ रही है। कोई भी नेता कुछ नहीं करता, वोट लेता है और वोट के नाम पे क्या होता है, एक तो मकान खरीद रहा है, अच्छा ठीक है, उसके आगे कुछ भी नहीं है भाई साहब। दावतें खाने आते ही हैं और किसी को जानते नहीं है, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई साहब। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ आपके यहाँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ स्कूल वगैरह सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे हो? तख्ती विकास करा और कुछ नहीं करा इसके अलावा। अच्छा, जो काम उन्होंने किए नहीं उसकी तख्ती लगवा दी। और आप देख रहे हो, आपने देखा भी है भी, इसके अलावा कितनी गंद। इस बार किसको चुन रहे हो आप? इस बार जो हमारे जो काम करेगा, जो पूर्व विधायक थे हमारे अशोक पन्नामी जी, फिर इनको जितवाएंगे वापस। उन्होंने कुछ काम किया था, वो तो आते ही नहीं थे आपके यहाँ। तो जरूरी नहीं कि वो ही खुद आए और काम करवाते थे वो यहाँ पर। काम करवाते थे। आप ये बताओ, आपके यहाँ क्या समस्या है और क्या काम हुआ? हमारी समस्या है कि वोट लेने के लिए तो हर आदमी आया था यहाँ पर जीतने के लिए, उसके बाद कोई यहाँ पर देखता भी नहीं आके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इधर आप इधर देखो गली का हाल देखो, आप इधर इधर आके देखो गली, ये पोजीशन है गली की, हाल देखो, ये मकानों में एकदम पानी जा रहा है पूरा। आप भी देखो वीडियो बनाइए, ये जा रहा है। अब आप क्या कहना जाए, किससे बात करें? जिसको हम दिखाते हैं कोई आता नहीं है, जाते हैं बार बार में जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, सुनवाई नहीं होती है हमारी, हमने जाना छोड़ दिया, क्या करें। अब आज के बाद कोई वोट लेने आएगा तो हम यही करेंगे, हम किसी को वोट देंगे नहीं, हमारा वोट लगेगा नहीं, किसी को देना ही नहीं है हमें किसी को वोट। कोई यहाँ से हमारे पास आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं है, कोई एक ऐसे आदमी को वोट दो जो काम करा सके इस जगह। यहाँ पर 2 बार अशोक पन्नामी जी भी रहे और इस बार रफ़ी खान साहब रहे। अगर कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो किन का अच्छा रहा? देखो हमारे नज़रिए में तो अभी इस एरिया के अंदर तो किसी ने हमारे साथ अच्छा काम नहीं किया बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं की है। हम परेशान होते हैं, आते 15-20 आदमी जाते हैं, एप्लीकेशन लिख के आते हैं, दे के आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, तो कोई आके देखता ही नहीं है ये हाल। पिछले 4.5 साल में आपके यहाँ के जो विधायक है रफ़ी खान साहब, वो आए आपके यहाँ? रफ़ी खान साहब देखो 1-2 बार तो उन्होंने चक्कर लगाया भले देख के, हालांकि सीधे चले गए, बाकी ज़्यादा उनको ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने भी। उनको ध्यान देना चाहिए, उनके एमएलए का चुनाव, एमएलए बने हैं, वो एमएलए बने हैं, अब इसके आगे भी वो एमएलए बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको आगे से आगे कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जनता के लिए कुछ। हम बात करते हैं शिक्षा या चिकित्सा क्षेत्र में, इन क्षेत्र में कुछ काम हुआ? शिक्षा के चक्कर में भी देखो उन्होंने भी ऐसा कोई हमें आसपास स्कूल खुली हो, स्कूल में कोई कर्म होते, कुछ ना कुछ हुआ? सिर्फ यहाँ पर जो छोटे मोटे जो खुले हुए हैं आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, उसमें बच्चे आते हैं पर ध्यान देता नहीं है कोई इस चीज़ के अंदर, कुछ खोल दिया उसको कर दिया काम, उसके बाद कोई आके देखता नहीं है, बस एक बार आके देख ले। ये है। अब आप पोजीशन देखो इस हाल क्या है इस जगह पर, देखो आपके सामने समस्या कब से? ये तो अभी तक सुलझी नहीं है। देखो बच्चे भी परेशान हो रहा है चलने। 2 साल से चल रहा है बराबर कि अब बनेगा, कोई जान नहीं इधर। और मस्जिद का ये उधर से चैम्बर भर जाते हैं, कोई संभालता नहीं है चैम्बर भी। 2-3 दिन में आते हैं, मस्जिद के आगे गंदगी रहती है एकदम।
में कोई विधायक कोई पार्षद कोई नहीं आता है यहाँ पे। इतनी गंदगी रहती है कि कई बार तो बच्चे स्कूल के गिर जाते हैं गंदगी के अंदर। पार्षद खुद निकलते हैं जैसे और देख के निकल जाते हैं कि हाँ यार करवाएंगे, बस ये आते हैं और उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है आने से इन लोगों को। कोई गंदगी में पड़ा तो पड़ा रहने दो इन लोगों को। साल हो गए, मतलब मुझे देख लो कि 27 साल हो गए ये जब से गंदगी होती है रही साली यहाँ पे। दिन पे दिन ज़्यादा गंदगी बढ़ गई यहाँ पे। इस बार देखो हम जो अच्छा काम कराएगा उसके लिए चुनेंगे हम तो। इन लोग पार्टी तो जो काम करेगा हम उसके लिए चुनेंगे। हमें कांग्रेस से बीजेपी से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। हमें तो जो अच्छा काम से मतलब है, ये काम होना चाहिए। पार्टी से कोई मतलब नहीं है हमें। विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, गंदगी खत्म होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 4.5 साल की, 4.5 साल में आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, ये गंदगी की तो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा कोई काम हुआ शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, सीवरेज की समस्या को लेकर या फिर सड़कों को लेकर, ऐसा कोई काम हुआ हो आपके यहाँ? तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। गलियों में तो कोई काम नहीं हुआ सर यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 4.5-5 साल पहले की, उस टाइम पर आपके जो विधायक है उन्होंने वादे क्या किए थे आपसे चुनाव अभियान के दौरान? वादे ये करते हैं कि हम सफाई रखें, गंदगी चैम्बर वगैरह ठीक कराएंगे, ये नई लाइनें डालेंगे। कुछ नहीं करते ये लोग। गटर लाइनें नहीं डालने का है, कुछ भी नहीं डलता है यहाँ पे। रोड बनने का है, रोड नहीं बनता है यहाँ पे। बहुत परेशानी है मतलब गली में। ये देख लो कि गंदगी के अलावा कोई काम नहीं है। पर स्कूल में मस्जिद वाले सब परेशान हैं, नमाज़ पढ़ने आते हैं लोग, परेशान रहते हैं। हाई दिन का हाल है, हाई दिन का ही हाल है। बहुत गंदगी वाला है, बहुत परेशान है सब। आपके जो विधायक रफ़ी खान साहब है, कैसा काम करवा रहे हैं भाई? जो कभी कभार देखते हैं उनके इधर आते हैं, वैसे तो काम तो सही हो रहा है उनकी राज के अंदर। आपके यहाँ समस्या क्या है? गटर लाइन देखो आप क्या हाल हो रहा है, देखो आप बिटराई गटर यहाँ पर। कई बार तवज्जो कर चुके, कह चुके, कंप्लेंट कर चुके, कुछ भी नहीं। पानी की परेशानी देखो आप, बोरिंग के लिए कभी क्या होता है, परेशानी ये भी होते हैं, साथ ये भी काम करवाते हैं उनके। तो ये बात है, वो तवज्जो नहीं। तो कार्य से संतुष्ट है या नहीं आप? नहीं, काम उनसे कार्य से संतुष्ट, लेकिन वो सुनी करते हैं लेकिन देर से करते हैं, सुनाई देर से। आप क्या कहोगे? अच्छा आप ही बोलो। हमारे बुजुर्ग हैं साहब, जो भी आपके जो रफ़ी खान साहब, उनका जो कार्यकाल रहा 4.5 साल का, कैसा रहा? भाई उनका अच्छा काम कर रहा है, चारों तरफ काम कर रहा है। वो तो टाइम लगेगा, लगते से लगेगा, लेकिन सुनवाई कम होती है। करे चले जाओ, 2-2 3 दफ़ा मौके आए किसी काम के लिए, हाँ हो जाएगा बस ढील भैया। क्या समस्या आपके यहाँ? समस्या वही गटर की है, पानी की है, यही समस्या होती है। मतलब कि नालियाँ भरी हैं तो भरी हैं, कोई देखभाल ही नहीं है। मतलब वहाँ चले जाओ, हाँ जी हो जाएगा, बस फिर गए 15-20 दिन की, फिर बाद में मतलब कहो हाँ जी आ जाएगा, फिर जाके कभी पहुँचाते हैं वो। मतलब सुनवाई कम होती है। मतलब काम तो कर रहे हैं वो, लेकिन सुनवाई कम कर रहे हैं। मतलब ये कभी टाइम पे पानी आए तो आए, नहीं आए। बिजलियों के बिल दुनिया भर के भरने, चाहे भूखे मरो फाके करो, मगर पहले बिजलियों के बिल जमा कराओ, उसके बाद में धक्के खाते फिर। आज तक कोई मोबाइल नहीं मिलता है, कोई कहता हम आ जाओ, कोई कहता हम आ जाओ। तो ये तो विधायक साहब है, उनका तो कार्यकाल कैसा रहा? विधायक साहब ने क्या काम करवाया आपके यहाँ? किसने? विधायक रफ़ी खान साहब ने। रफ़ी खान साहब ने सब काम करा रहे हैं, बढ़िया करा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं हमारे लिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं हमारे लिए। काम तो बढ़िया हुए, मगर हमारा पार्षद है ना, सुनाई न करे। अभी कम से कम 10-15 दिन मेरे मकान में करके पानी निकला गटरों का। पार्षद ये है, की तरफ से बोल रही हूँ मैं इस बस्ती की हूँ जहाँ रिजर्व से आप आए। ये कभी टाइम पे पानी आए तो आए, नहीं आए। बिजलियों के बिल दुनिया भर के भरने, चाहे भूखे मरो फाके करो, मगर पहले बिजलियों के बिल जमा कराओ ना। हमारे मोबाइल रांड बेवाओं के निकले थे, वो एक दफा मतलब है ना मैसेज आ गया, वो हमारे में हम जानते हैं ना करते हैं, वो कट गए मैसेज। उसके बाद में धक्के खाते फिर। आज तक कोई मोबाइल नहीं मिलता है, कोई कहता हम आ जाओ, कोई कहता हम आ जाओ। तो ये तो विधायक साहब है, उनका तो कार्यकाल कैसा रहा? विधायक साहब ने क्या काम करवाया आपके यहाँ? किसने? विधायक रफ़ी खान साहब ने। रफ़ी खान साहब ने सब काम करा रहे हैं, बढ़िया करा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं हमारे लिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं हमारे लिए। काम तो बढ़िया हुए, मगर हमारा पार्षद है ना, सुनाई न करे। अभी कब विधायक रफ़ी खान साहब ने। रफ़ी खान साहब ने सब काम करा रहे हैं, बढ़िया करा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं हमारे लिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं हमारे लिए। काम तो बढ़िया हुए, मगर हमारा पार्षद है ना, सुनाई न करे। अभी कम से कम 10-15 दिन मेरे मकान में करके पानी निकला गटरों का। हमारे विधायक तो सही है, सही है।
और हमारी तो समस्या यही है कि गटर लाइन टूट जाती है ना, तो जल्दी से सुनवाई न करें। अब आके तो पैप डलवाएं। 3 ये रहा मकान नागतलाई जी, नागतलाई में कोई झाड़ू नहीं, कोई कचरे की सफाई नहीं, कोई झाड़ू नहीं। मस्जिद के आगे खूब कचरा पड़ा रहता है, खूब ढेर लगा रहता है कचरों का। कोई ध्यान नहीं देता, कोई झाड़ू वाले नहीं आते। गंदगी इतनी है कि जिसका जवाब ना। मैं तो खैर ऊपर रहती हूँ यहाँ, मगर नीचे मस्जिद बनी हुई है, वो देखो कचरा ही कचरा हो रहा है। समस्या ये है कि जैसे कि हम यहाँ परेशानी है, हमारा बहुत बढ़िया मेला अच्छा है, अच्छे आदमी रहते हैं यहाँ पर, एक सहयोग में बना के रहते हैं। तो ये नशा वगैरह है, इसकी कोई सुविधा अगर बैठ जाए तो हमारा पत्ता साफ हो जाए यहाँ से, क्योंकि इससे क्या है कि जो ये जनसंख्या नहीं है ना, ये बिगड़ रही है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? शिक्षा का कुछ भी नहीं करा, शिक्षा के शिक्षा का नहीं करा कुछ भी काम यहाँ पे। तो क्या अपील रहेगी शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा की तो ये हम यहाँ पर का सरकारी ये करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं हमारा काम। अब जी आप बताओ। और तो सब काम हो गए, अल्लाह के शुक्र है। कितने वोटर आपके इधर यहाँ? तो होंगे 5-6 हजार तो होंगे वोट। 20-1,000 वोट है। तो चिकित्सा से क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, कुछ काम हुआ चिकित्सा क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा रोड बोर्ड का ये देखिए खान साहब, आपके यहाँ के विधायक भी खान साहब है, तो उनका जो कार्यकाल रहा पिछले 4.5 साल का, कैसा रहा? तो उनका कार्यकाल जो रहा वो अच्छा रहा, लेकिन हमारी बस्ती में काम बिल्कुल बेकार रहा। काम बेकार रहा? काम है अभी तक ये देख लो कि हमारी अभी शिविर चेंज नहीं हो पाई है, जबकि मैंने एमएलए को लेके, पार्षद को लेके, नगर निगम में सारे अधिकारियों को डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शिविर की समस्या दूर नहीं हुई है। ठीक है, गरीब आदमी को और कच्ची बच्चियों को क्या चाहिए? सड़क और साफ सफाई और अपने जो व्यवस्था है, ठीक है, बस सुविधा चाहिए, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। मेरी बस्ती में तो कोई सुविधा नहीं है, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, रोड तो खैर देखो आने वाले एमएलए नहीं बनाया था, जो चला गया एमएलए उसने ही बनाया था रोड, लेकिन रोड ऐसे एमएलए नहीं बना। मुसलमान जो हमारा जो मुसलमान जो गुट है, ठीक है, वो इसी चीज में खुश हो जाता है कि रोड आ गया और ये पानी आ गया और बिजली आ गया, लेकिन अगर एमएलए आ गया तो एमएलए से उस चीज तो रखो कि हमारे लिए आगे क्या करेगा वो। भाई 10 में से अगर नंबर देने की बात करो तो 3 ही संतुष्ट होंगे और 7 तो भी संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट हैं। ये क्या समस्या आपके यहाँ? समस्या यही है, सब परेशानी है, कोई सफाई है, न कोई काम है, न कोई धंधा। कचरे का बुरा हाल है, कोई प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रही। हमारा बस्ती का पूरी गंदगी हो रही है, सब लोगों में देखो आप। अब ये परेशानी खत्म हो गई, लाइट खराब पड़ी है, लाइट खर्च नहीं हो रही, कोई सुविधा नहीं है। मतलब जी आप बताओ। हाँ जी आप बोलो। साफ सफाई करो यहाँ पे साफ सफाई करो कचरे का। यहाँ पे कैंपेन वो डालो, बड़ा वाला कंटेनर। ये समस्या है और सब सही है। काम नहीं करता। नशे को लेकर समझाया करो बच्चों को, लोगों को। कौन अरे नशेड़ी है सारे, मैं क्या समझाऊंगा, मैं खुद नशेड़ी हूँ। समस्या तो कुछ भी नहीं है, बस ये गंदगी की है, ये कचरा और ये सारी चीज। और आप खुद देख सकते आप खुद देते हो नागतले में 15 दिन हो गए, 15 दिन से यूँ खड्डा पड़ा हुआ, गाड़ी गिर रही है इसके अंदर, खड्डे के अंदर। बच्चों की भी दिक्कत है, यहाँ बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं, चोरी हो रही है। चोरी तो हो रही है वैसे यहाँ पर। और जब तक नशे वाले यहाँ रहेंगे ये काम होते रहेंगे। जब तक नशेबाज मोहल्ले के खुद नशेबाज चोरी चकारी करते हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे? नशेड़ियों में लगाम कैसे लगे? नशेड़ियों में लगाम ऐसे लगेगी भाई पुलिस कार्रवाई करे उनके ऊपर। पुलिस क्यों नहीं कर रही? क्या वो अब ये तो भाई पुलिस जाने। जो मौजूदा विधायक है उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। आपके यहाँ क्या अभी समस्या है और क्या अच्छा रहा? हमारे यहाँ समस्या तो कुछ भी नहीं रही, लगभग हमारे को ना हाईमास लग चुकी है, शादी खाना बन चुका है, बोरिंग हमारा पास हो चुका है, बोरिंग हमारा लगी जाएगा, गटर लाइन हमारी डिपो तक पहुंची गई है, सीसी रोड बनी गए हैं हमारे। अब स्कूल की है, अगली बार स्कूल इंशाल्लाह ना चाहा तो वो भी बन जाएगा हमारा। स्कूल की जगह है क्या आपके? हाँ, सरकारी जगह खूब पड़ी है, बन जाएगा वो भी। अब की बार आएंगे तो स्कूल भी हो जाएगा। पिछली बार आपके जो विधायक साहब वादा किया था आपसे? हमारे से कोई वादे नहीं हुए थे, मगर उनसे जैसी भी समस्या लेके नहीं, हमारे जो भी समस्या लेके गए हमारी समस्या का तुरंत बात सुनी, हमारा समाधान करा उन्होंने। संधू खान साहब, आपके यहाँ के जो विधायक है वो भी खान साहब है, तो उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? खान साहब कार्यक्रम यहाँ का बहुत अच्छा रहा विधायक साहब के राज में। जो मतलब मैं कम से कम
10 से 15 साल से मतलब इस चीज को देखते आ रहा हूँ। मतलब परनामी जी 2 बार विधायक रह चुके हैं। परनामी जी मतलब ये है कि मैं खाली चुनावों के टाइम पे जागते थे। यहाँ पे विधायक साहब माशाल्लाह अपने ना काफी बार आ चुके हैं यहाँ पे दौरे पे, कई बार दौरा करा उन्होंने। ये कचरे की कमी बस खाली ये रही है, कुछ लोगों की कमी है कचरे की। मतलब गाड़ी आती है तो कचरा गाड़ी में ही डालते, पब्लिक मतलब यहाँ रोडों पे डालती, क्योंकि ऊपर तक आवाज नहीं आती है कचरे की गाड़ी की, ऊपर वाले डाल के जाते हैं कचरा। जो आपको लोग कह रहे थे ना, जो कचरा यहाँ पर रहता है रोडों पे। और क्या समस्या आपके? इसके अलावा कोई समस्या नहीं, खाली ये है विधायक साहब से मतलब यही अपील करना चाहेंगे खाली आने वाले 5 साल बाद तो क्या मैं अपन यहाँ पे महात्मा गांधी की अपील करना चाहेंगे। अगर महात्मा गांधी स्कूल आए अपेक्षा है आप? हाँ। और जो नशेड़ियों का जो अड्डा बन चुका है आपका जो एरिया है वो, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके लिए ये कहेंगे मतलब प्रशासन आता है कि मतलब इस चीज पे ध्यान नहीं देता है नशेबाजों पे, और विधायक साहब की इसमें कमी नहीं है। विधायक साहब ने एक दफे मीटिंग भी ली थी। नाम नहीं है हमारे यहाँ देखो सबसे पहली बात तो कि सिविल लाइन नहीं थी, पहले नहीं थी। उन्हीं के कार्यकाल में ये सिविल लाइन डली है। हाँ, और ये पक्का रोड डला है उन्हीं के कार्यकाल में। उसके बाद हम गए थे उनके यहाँ पानी के लिए, पानी की समस्या, तो 2-4 दिन में वो भी समस्या पूरी हो जाएगी हमारी। बाकी थोड़ी हमारी जो शिकायत है ना, ज्यादातर यहाँ के पार्षद से है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। साफ सफाई के बारे में अगर 4-4, 6-6 फोन करेंगे ना, फिर भी फोन नहीं उठाता है और मतलब आनाकानी कर देता है। क्या समस्या है आपके यहाँ? ठीक ठाक है, गली जी मंदिर की वो उन्होंने बनाई नहीं, 10 दिन हो रहे, खाली 4-5 बार उनके यहाँ करेंगे पूरा करके जाएंगे। मंदिर के पीछे गली की पीछे बाकी है, बाकी इधर बन गया, सब तरफ बन गया, गटर लाइन इधर पीछे की बाकी है। क्या अच्छा काम हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ अच्छा काम। क्या काम अच्छा होना चाहिए? जो अच्छा होना चाहिए वो तो हुआ है नहीं। यहाँ की देख लो आप, रोड देख लो, नाली देख लो, गंदगी देख लो। यहाँ करना चाहिए जो वो तो होना चाहिए। अभी रोड बना के इन्होंने दिखा दिया कि रोड बन गया, फॉर्मेलिटी हो गई। यहाँ फॉर्मेलिटी देने का मतलब देखो, पानी की समस्या थोड़ी बहुत हुई, जो फॉर्मेलिटी है ना, नाली भरी पड़ी है, गंदगी देख लो। यहाँ आप एक बार नीचे जाकर देखो कितनी गंदगी है, कितना गंदा बाड़ा है। सुरेंद्र, देखिए आपके जो मौजूदा विधायक है उनका जो कार्यकाल पिछले 4.5 साल का कैसा रहा? मौजूदा विधायक है जो मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि जितना विकास होना चाहिए था हमारी कॉलोनी, उतना विकास नहीं हो पाया अन्य कॉलोनी के मुकाबले में। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखो, समस्याओं के संबंध में तो ऐसा है कि जो आपने पानी की जो पहले की बोला गया था कि लगभग 24 घंटे सप्लाई दी जाएगी, या 24 घंटे भी न देके व्यक्तिगत रूप से ये कहूँगा कि सुबह शाम टाइमिंग एक होता है, उसमें बढ़ोतरी की जाए, वो नहीं कर पाए रफीक खान साहब। सफाई आप देखिए, यहाँ पे आपने खुद वीडियो बनाई है, यहाँ पे डाली है। यहाँ जानवरों को नहीं उठाया जाता, गायों का इतना है कि अगर कंप्लेंट डालते हैं तो नहीं लेके जाते हैं। बहुत समस्या है यहाँ पे। 3 कंप्लेंट पहुंचने पहले ही भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो मौजूदा विधायक है उनके द्वारा कैसा क्या कार्यकाल रहा उनका, और उनके द्वारा क्या कार्य किया गया? देखिए, अगर मैं विधायक के कार्यकाल के अगर कोई मुझसे पूछा जाए कि उनका कार्यकाल कैसे रहा, तो मैं अब तक के जो सबसे मैं कहूँगा कि जितने भी विधायक आए हैं मौजूदा ये विधानसभा के अंदर, उनमें सबसे ख़राब काम रफ़ीक खान साहब का रहा है। उसकी वजह ये रही है कि पिछले 5 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी से भी मालूम करेंगे तो किसी ने विधायक की शक्ल देखी भी है। यहाँ 5 साल आपके यहाँ 2 बार अशोक परनामी जी भी रहे और उसके बाद में रफ़ीक खान साहब आए, तो आपने कहा कि रफ़ीक खान साहब का काम बुरा रहा, लेकिन देखने में आता है परनामी जी तो आपके गलियों में भी नहीं आते थे। देखिए, वो परनामी जी भले ही चाहे गलियों में नहीं आए हों, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, कभी भी इस तरीके के हालात हमारे यहाँ के ख़राब कभी भी नहीं रहे जो इस मौजूदा विधायक और पार्षदों के कार्यकाल में रहे। गलियों में विकास की गंगा बही थी। जब भारतीय जनता पार्टी आई थी उस ज़माने के अंदर मैं आपको बात बता दूं, जगह जगह कचरा डिपो उठाने का काम किया गया था और सिविल लाइन का जाल बिछाने का काम किया गया था। लेकिन जब से विधायक रफ़ीक खान आए और उनके पार्षद आए, उन्होंने जगह जगह कचरे के डिपो लगाए, जगह जगह उन्होंने गंदगियाँ की हैं और उन्होंने पहले से ज़्यादा बदतर हालात उन्होंने अब कर दिए। अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूँ तो इससे ज़्यादा विकास हमारे यहाँ 5 साल पहले हुआ करता था। आज कुछ बिल्कुल भी विकास नहीं है। और अगर मैं बात करूं विधायक की शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर बात करूं तो विधायक ने हमसे कई वादे किए थे। आज आप जहां खड़े हैं ये गुलजार पब्लिक स्कूल कहलाता है, ये एक मदरसा है। इस मदरसे के अंदर उन्होंने कभी आके झांका नहीं। यहाँ आप देखोगे पैरा टीचर नहीं है, यहाँ आप आके देखोगे यहाँ जो ज़रूरी मौजूदा चीज़ें वो नहीं है जो होनी चाहिए बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर क्लास का वादा किया गया था, आज तक यहाँ पे कोई कंप्यूटर क्लास नहीं लगी गई है। और अगर इससे आगे चलेंगे आप, इसी लाइन के अंदर एक स्कूल और मिलेगा आपको, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। उस स्कूल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो बच्चों को बैठने के लिए दरी तक मुहैया नहीं करा पाए ये विधायक। बच्चों को पीने का पानी
पानी मुहैया नहीं करा पाए बच्चों को। यहाँ आप यहाँ तक कि आप देखोगे स्कूल के अंदर जाके, स्कूल में एक LDC भी नहीं है, वहाँ पे पैरा टीचर नहीं है। वहाँ के जो स्कूल है, मैं बात बता दूँ कि उस स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और कभी भी वो स्कूल की दीवार भी गिर सकती है, ऐसी उस स्कूल की हालत है। और आज तक कभी भी विधायक ने वहाँ पे उस स्कूल के अंदर जाके झाँका नहीं और आज तक कभी वो विकास का काम उस स्कूल के अंदर नहीं हुआ। ये सबसे गंदा, अगर मैं कहूँ तो सबसे गंदा एक्सपीरियंस हमारा इस विधायक के साथ में रहा है। और इन विधायक को अगर मैं आपको बात बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ अगर काम किया है तो 5 साल सिर्फ तख्ती लगाने का काम किया है। आदर्श नगर के किसी भी रास्ते से अगर आप आज एंटर करेंगे तो आपको रफ़ीक खान साहब के नाम की एक तख्ती चस्पा हुई भी नज़र आ जाएगी, लेकिन आपको विकास का काम नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक कि अभी तो थोड़े दिन पहले कुछ सुनने में आया था कि कार्यकर्ता अब जगह ढूंढ रहे हैं कि अब विधायक साहब की तख्ती कहाँ पर लगवाई जाए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर तख्ती लगाना बाकी हो, लेकिन काम विकास का कुछ भी नहीं करा पाए। मैं विधायक साहब से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि विधायक साहब चंद दिन बचे हैं, आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में आपका कोई पता नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से आपने काम किए मुझे नहीं लगता आपको आने वाले टाइम के ऊपर यहाँ की मुस्लिम समाज चुनेगा। आप जाके देखो विकास के काम हुए यहाँ 95% मुस्लिम आबादी का वोट लेने के बावजूद में भी 5% कोई काम ऐसे नहीं है जो विधायक यहाँ पे करा पाएँ। अगर उन्होंने विकास किया है तो आप देखो जाके जमर यहाँ पे जाके देखोगे जामड़ोली के अंदर किया है, आप देखोगे सुमेल में किया है, आप देखोगे बकराना में काम किया है, वहाँ पट्टे देने का काम उन्होंने किया, वहाँ पे स्कूल बनाए, वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई, वहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, वहाँ पे अच्छी लाइट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मुस्लिम समाज उनने उनको गलती कर दी अपना वोट देके कि उन्होंने अपना 95% वोट रफ़ीक खान साहब को दिया पिछले चुनाव के अंदर और उसके बावजूद में भी वो विधायक 5% काम कोई ऐसे मुझे बता दें जो विधायक मुसलमानों के खातिर किए हों। अगर उनके पास बताने के लिए काम है तो काजी के नले से लेके और RSC तक एक सीवर लाइन है बताने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीवर लाइन डलवाना, सड़कें डलवाना, लाइटें लगवाना और गलियां साफ कराना ये एक विधायक का काम है? क्या इसी काम के लिए हमने विधायक को चुना है? अगर हमने इसी काम के लिए विधायक को चुना है तो मुझे लगता है संविधान से पार्षद का पद खत्म कर देना चाहिए, मेयर का पद खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो पार्षद और विधायक का काम है, पार्षद का और मेयर का काम है, वो तो खुद विधायक साहब कर रहे हैं। तो फिर हम विधायक के काम किसके पास लेके जाएं? तो मेरा ये इतना ही कहना है कि विधायक साहब से गुजारिश करूंगा कि विधायक साहब आने वाले टाइम के ऊपर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, अगर आप हमारे इलाकों के अंदर आएँ। अगर आप हमारे इलाकों में आएँ तो सोच समझ के आएँ। देखिए दोस्तों, आज हमने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जाना कि यहाँ कितना क्या कार्य विकास का काम हुआ है। और हमें पता चला कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कमी देखने को मिली, क्योंकि शिक्षा ज़िंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए जीवन में एक अहम भूमिका होती है, लेकिन यहाँ शिक्षा की कमी देखने को मिल रही है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ, स्वास्थ्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़ी कमी देखने को मिली। जिस तरीके से 3 यहाँ पंचायत है, बगराना, सुमेल और विजयपुरा, इन तीनों पंचायतों में जो विकास के कार्य हुए हैं वो विकास के कार्य आदर्श नगर विधानसभा की जो मुस्लिम माइनॉरिटी क्षेत्र है वहाँ कमी देखने को मिल रही है और वहाँ ज़्यादातर देखने को मिले। कैमरा पर्सन अरमान के साथ वसीम खान।